नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संभल हिंसा के बाद यहां पहली बार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने संभल को हिंदू आस्था का प्रतीक बताते हुए विदेशी आक्रांताओं, कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया और चेतावनी दी कि संभल के साथ पाप करने वालों को उनके पापों की कड़ी सजा मिलेगी। सीएम योगी ने जिले के बहजोई में 659 करोड़ रुपए की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने संभल के धार्मिक विरासत के संरक्षण, ऐतिहासिक अन्यायों और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में। आज़ादी के बाद में जो कत्लेआम हुआ, उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का डर था। ये बांटने वाले लोग गरीबों पर डकैती डालने का काम करते थे। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहानी सुना रहे हैं, इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। वे चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी नफरत वाली राजनीति के पिच पर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी पिच पर नहीं खेलने वाली। समाजवादी पार्टी सवाल पूछती है कि पीडीए पाठशाला चलाने पर मुकदमा क्यों दर्ज हो रहा है, स्कूल क्यों मर्ज किया जा रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था कब पटरी पर आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहानी सुनाने और इतिहास के पन्ने पलटने में व्यस्त है। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। देखिए, मुख्यमंत्री जी वो लगातार कहानियां सुना रहे हैं, इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। अपना जो उनका एजेंडा है, नफरत का एजेंडा, उस एजेंडे पे बात करना चाहते हैं। उस पिच को तैयार करके चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी उनकी नफरत की पिच पे आए और जवाब दे। हम तो नहीं आएंगे, हम तो मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि पीडीए पाठशाला चल रही है, प्राथमिक विद्यालयों के समायोजन का फैसला कब वापस होगा, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था वो कब पटरी पे आएगी, मां बहन बेटियों के साथ जो अपराध बढ़े हैं वो कब कम होंगे, कब वो शून्य होंगे, कब उत्तर प्रदेश का किसान उसकी आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई से कब छुटकारा मिलेगा, रोजगार कब मिलेंगे। इन मुद्दों से भाजपा को भागने नहीं देंगे, ना इतिहास के पीछे छुपने देंगे, ना कहानियों के पीछे छुपने देंगे। ना इतिहास के पीछे छिपने देंगे, ना कहानियों के पीछे छिपने देंगे, लेकिन इतिहास भी कुरेदा जाता है, ये भी समझना पड़ेगा। फिलहाल कई सारे सवाल, उन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राज शर्मा जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, यश भारती जुड़ चुकी हैं जो कि सपा की स्पोक पर्सन है, पल्लवी सिंह अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, बीजेपी की स्पोक पर्सन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले राज शर्मा जी, सीएम योगी आदित्यनाथ संभल जाते हैं और कांग्रेस पर हमलावर दिखते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो है एक समय ऐसा था कि हत्या करवाती थी, सामूहिक हत्या करवाती थी, सपा उसके पापों को ढकने का काम करती थी, इस तरह के आरोप लगे। और यही वजह है कि आप लोग जो है कांग्रेस खासकर यूपी में उसके बाद से फिर कहीं दिखी नहीं। नहीं, देखो, मैं तो एक बात कह सकता हूं कि योगी जी कोई हमारे भगवान नहीं। बेसिकली मैं उनका सम्मान चीफ मिनिस्टर के होते हुए तो नहीं करता हूं, क्योंकि वो एक मठाधीश हैं, उनके लिए सम्मान करता हूं, गेरुआ पहनते हैं। लेकिन मेरे अंदर क्या, क्योंकि मैं जाति से पंडित हूं, मेरा मानना यह है कि योगी जी को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। योगी जी अपनी सीट को बचाने के लिए ऐसे कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि योगी जी को ना तो मोदी जी पसंद करते हैं, ना अमित शाह जी पसंद। ये अपनी सीट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक और बात कहता हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कोटे से चीफ मिनिस्टर बने
तो उनको उनके मुखिया के अटल बिहारी वाजपेयी, सरदई अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को समझना चाहिए, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चीफ मिनिस्टर होते हुए कहा था राजधर्म का कर्तव्य निभाओ। ये राजधर्म का कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये अपनी सीट बचाते हैं, ना 3 में ना 13 में मर पड़ रहा है। तो मैं नहीं समझता इस बात, कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री को नहीं कहना चाहिए, मैंने मुख्यमंत्री को वोट नहीं दिया, लेकिन क्या मैं मुख्यमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कहते राज शर्मा तुम मेरे देश के नागरिक, मेरे प्रदेश के नागरिक नहीं है। और अगर वो कहने की कोशिश करें कि राज शर्मा तुम मेरे प्रदेश के नागरिक नहीं हो, तब आगे की बात कहें। ये बेकार की बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पीताम्बर पहन के बात करते हैं। अगर वह बिना पीताम्बर की बात करते तो कोई बात नहीं आती। मध्य प्रदेश, राजस्थान के एमपी या असम का वो बात करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सनातन धर्म की एक निशानी है, और सनातन धर्म उसी को तो सजोने की कोशिश किया, वही बात तो कर रहे हैं कि हम उसी को सजोने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत को आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। अभी तक संभल में तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, सपा और कांग्रेस ने किया है। तो मेरा नंबर आप योगी जी को दे दीजिएगा। मैं तो कहता हूं अगर मुसलमान के ताजिया में गलत हो तो उन्हें गोली मार दो। अगर काबड़िया एक लड़की की एक्टिवा को गिरा के मारता है, एक मेरे जैसे साधारण आदमी को मार देता है, ये कह के मार देता है कि मेरा जल खंडित हो गया, उसके जल खंडित से ज्यादा मैं तो मेरी टांग टूटना है। अगर मेरी जैसे साधारण इंसान की टांग टूट जाती है, वो भी योगी जी के कारण, तो मुझे लगता है इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। मतलब लेकर आना था आपको, लेकर आ गए आप, मतलब आप लेकर आ गए आप, वही कह रहे हैं ना, लेकर आना था, हिंदू मुस्लिम लेकर आ गए। फिलहाल ठीक है, आते हैं राज शर्मा जी। नहीं कोई ये तो लाते हैं ना। नहीं सर, आप भी तो लेके आ रहे हैं, कोई अछूता थोड़ी ना यहाँ पर, आप थोड़ी ना अछूते हैं। यश भारती जी, अच्छा एक और बात है, हाँ जल्दी से, मैं 3 बार फंसा हूं। हाँ ठीक है, यश भारती जी, यहाँ सवाल ये यश जी, सपा पर लगातार प्रहार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार ये कहते हैं कि भाई एक समय ऐसे था कि जो क्राइम का ग्राफ क्या था, माफिया को देखिए, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। संभल में किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संभल के अंदर इस तरह के भाषण दिए सीएम ने, आपको लग रहा है कि आप लोग अब धीरे धीरे बैकफुट पर आ रहे हैं संभल के अंदर भी, जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है? देखिए मनीष जी, बैक फुट और फ्रंट फुट कुछ नहीं होता। ये कोई गेम नहीं चल रहा है। ये गेम करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लोगों के जीवन के साथ खेलने का काम कर रही है। बाढ़ आई हुई है, आपदा आई हुई है, उस आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी तलाश रही है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता सेवा करने में लगे हैं, जरूरतमंद लोगों के साथ में खड़े हुए हैं, उनको प्रतिबंधित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन सा तुष्टीकरण हो रहा है? ये कौन सा वोट बैंक की राजनीति हो रही है? जरूरतमंद की कौन सा वोट बैंक होता है? जरूरतमंद को आवश्यकता होती है सरकार की, और जहां सरकार फेल हो रही है वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खड़े हुए। पाठशाला खोलना, अच्छी शिक्षा देना काम किसका है? सरकार का, सत्ता का है। वहां जो फेल हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण पीडीए पाठशाला माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे खोल रहे हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां जहां सरकार फेल हो रही है वहां वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं। ये भगदड़, घबराहट और डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर दिख रहा है। इसीलिए एफआईआर हो रही है। पाठशाला में हम माननीय अखिलेश यादव जी ने यही बात कही, मनीष जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने यही बात की कि अंग्रेजों ने भी शिक्षा पे प्रतिबंध नहीं लगाया था, तो ये फर्क पढ़ाया जाएगा। ये अंग्रेजों के चेलों ने, ठीक है, आप लोग पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जाएगा। सर दोबारा पूछे, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया। कह रहे पाठशाला आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जाएगा बच्चों को। क्यों ए फॉर अखिलेश जी क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? क्या तकलीफ है किसी को? अगर ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जाएगा, मतलब वहां ब्रांडिंग करने निकले हैं अखिलेश यादव जी की बच्चों के बीच में, या फिर आप लोग वास्तव में काम करने निकले हैं कि चलो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? वहां पर
ब्रांडिंग करना है तो बहुत सारे तरीका है सर ना। मनीष जी, मुझे लगता है कि आपकी शिक्षा में कुछ कमी रह गई। आपने देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है, देश का उपराष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, मंत्री कौन है, ये सब शिक्षा भी दी जाती है ना, तो क्या राजनीति का हिस्सा हो जाती है वो? तो देश का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का नहीं, तो आपने सर पढ़ा था क्या? नहीं, आप लोग जब छोटे थे तो पढ़े थे क्या कि एस फॉर शिवपाल यादव? आप पढ़े थे क्या? एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ये पढ़े थे क्या आप लोग सर पाठशाला में? चलिए, मेरी शिक्षा में कमी है, आप बड़े विद्वान हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपने पढ़ा था एम फॉर मुलायम सिंह यादव? आपको बुरा लग गया? अरे सर, हम तो आप सर जब शिक्षक, आप विद्वान व्यक्ति हैं, चलिए हमारे कमी हो गई होगी पढ़ाई में, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो मैं बस पूछना सर, सवाल आपने सवाल उठाया मुझ पर सर, सवाल उठाया तो अब जवाब भी तो लीजिए ना। आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा तो मुझे बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। मनीष जी, हाँ। आपके सवाल का जब मैंने जवाब दे दिया तो आपको शायद तकलीफ हो गई। नहीं सर, आपने मेरी शिक्षा पर सवाल उठा दिया। मैं कितना पढ़ा हूँ शायद आपको पता नहीं होगा, शायद आपसे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने मेरे सवाल पर, शिक्षा पर सवाल उठा दिया तो कोई बात नहीं, वो आपका राइट है भाई, नेता लोगों का काम है। मैं बस सीधे से पूछ रहा हूँ, एम फॉर मुलायम सिंह यादव कहीं पढ़ाया जाता हो सर, मुझे भी बताइएगा। आपने पढ़ा है एस फॉर शिवपाल यादव कहीं पढ़ाया जाता है, मुझे भी बताइए सर। मैं भी पढ़ना, मैं भी बताइए, मैं भी लोगों को भेजूंगा, देखिए यहाँ पर एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। आपने पढ़ा तो बताइए सर। मैंने पढ़ा है, एम फॉर मुलायम सिंह यादव राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता और बड़े बड़े चार्टों पे महापुरुषों को बताया जाता था सर। महापुरुषों को पढ़ा है, चार्ट में फोटो खींच के बताया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई पढ़ाई गई हैं, सारे महापुरुष पढ़ाए गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद जी, बताइए ना सर, जीके तो समझते हैं ना सर, कि अब वो भी समझाना पड़ेगा? जी मनीष जी बताएं। जी, विवेक जी यहाँ पर सवाल ये है कि भाई इनका ये कहना है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पीडीए की पाठशाला पर आप लोग ताला लगाते हैं, इस तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाकर ये एक उच्च शिक्षा की ओर हम लोग अग्रसर कर रहे हैं बच्चों को। देखिए, समाजवादियों का जो चरित्र होता है उसी के तहत प्रवक्ता जी आपसे बहस कर रहे समाजवादी पार्टी के। बच्चों को वर्णमाला ज्ञान में क्या बांटने आ गए हो क्या? कमिश्नर हो गए हो क्या? कमिश्नर ऑफ एजुकेशन हो गए हो क्या? नहीं बनता। क्या बात कर रहे हो विवेक भाई? सर्टिफिकेट मत बांटो प्लीज। गधा पढ़ाना चाहते हैं, अपनी बात कहो, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? चल के इनकी लाल टोपी लगा करके इनका बस्ता ढो सके। अरे भैया, हे भगवान, थोड़ा सा हेडमास्टर मत बनो। आप अपनी बात को, अपनी पार्टी की बात को, किसी को क्या वही कर रहे हैं अभी। आप सर्टिफिकेट राज भाई सुन लीजिए, वो किसी को सर्टिफिकेट कोई नहीं बांट रहा, अभी सुनिए ना, फिर आते हैं आपके पास। हाँ, विवेक जी बोलिए। मनीष जी, ये आपसे जो बहस कर रहे थे वो सामान्य ज्ञान के तहत, आपको पता तक नहीं है कि मेरी शिक्षा क्या है और आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि आप ज्यादा विद्वान हैं। देखिए, वो सामान्य ज्ञान के तहत बच्चों को बताया जाता है कि देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रदेश का मुख्यमंत्री, सामान्य ज्ञान के क्रम में आता है। ये जिस आयु वर्ग के बच्चे को जहाँ वर्णमाला पढ़ाना था, वहाँ जिस तरह का सामान्य ज्ञान का अंग्रेजी वर्जन कर दो भाई। सामान्य ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपके बच्चे तो सब पढ़ रहे हैं इंग्लैंड में, जर्मनी में। सामान्य ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपके यहाँ तो राहुल गांधी खुद ही पढ़ के आए हैं सर, आपके यहाँ भी तो राहुल गांधी खुद पढ़ के आए हैं विदेश से। ठीक है सर, उस पर नहीं जाएंगे ना, किसी को व्यक्तिगत नवीन जी में सवाल पूछ लीजिए ना, स्मृति ईरानी की डिग्री पे, मोदी जी की डिग्री पे सवाल पूछ लीजिए भाई। इतनी आप डिग्रियां चेक कर रहे हो नवीन जी, तो आप मोदी जी की और स्मृति ईरानी की डिग्री भी चेक करा लो। आपके युवराज तो डोनेशन वाले कॉलेज से, मैसूर से इंजीनियरिंग करके आए हैं, उनको स्पिरिचुअल और वर्चुअल नहीं, गलत बोल दिया। क्या बात कर रहे हैं? गलत बोल दिया विवेक भाई। आपको यहीं पे बेच के चला जाऊंगा, यहीं पे आपका सौदा करके चला जाऊंगा। गलत बोला। डोंट ट्राई टू बिकम ए हेडमास्टर। You people are illiterate and you want to nation should be illiterate। अनपढ़ हो और जाते हो देश का बच्चा जिसने 2014 में आपको वोट दिया था, वो अनपढ़ है।
बेहतर है। मतलब जो राज शर्मा जी 2014 में जिसको बीजेपी को जिसने वोट किया था वो अनपढ़ थे। नेता नहीं राज शर्मा जी, बीजेपी को जिसने वोट किया था वो अनपढ़ थे। राज शर्मा जी, बीजेपी को जिसने वोट किया वो अनपढ़ थे जी। नहीं आप यही कह रहे हैं ना? मैं जवाब देता हूँ। हाँ नहीं आपने कहा ना, जवाब दीजिए ना। किसी ने नहीं बीजेपी किया को जो जिसने वोट किया वो अनपढ़ थे। मैं मेरा जवाब लो ना नहीं आप उस जनता को अनपढ़ कह रहे हैं, आप उस जनता को अनपढ़ कह रहे हैं जिसके पास झोली फैलाकर जाते हैं। इनका 2004 में मनीष जी गलत मत बोलना मनीष भाई, ये बीजेपीएन यू पीपल बीजेपीएन गलत मत करना, गलत मत करना। नहीं आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। आप बीजेपी को जिसने वोट किया वो पढ़ा लिखा नहीं था। मतलब जिसने आपको वोट किया लिटरेट था, बड़ा पढ़ा लिखा। इनलिटरेट लोग बीजेपी को वोट करते हैं, यही कह रहे हैं। ना आप कहाँ ले जा रहे हो सर? आप ही बोल रहे हैं, हम कहीं नहीं ले जा रहे, आप ही बोल रहे इसका हैं। मतलब यस भारतीय ने सही कहा। आप क्या कह रहे हो? मैं कहता हूँ दे पीपल्स बीजेपी पीपल्स आर इलिटरेट। सारे नेता इनके अनपढ़ हैं। सर अभी कह रहे हो इंग्लिश उससे पहले जब आपने कहा हिंदी 2014 में बीजेपी, सर यही कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए राज भाई। कभी कभार इतना भी एग्रेशन नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल दे कुछ भी निकल जाए, ठीक है यहाँ पर। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं यश भारती जी, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं पीडीए की पाठशाला, लेकिन सवाल उठ रहा है एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है कि जबरदस्ती स्कूल खुलाए गए। इन सब की क्या जरूरत थी? सवाल मुझसे कर रहे हैं मनीष जी? जी यश जी। मनीष जी वही लोग हैं जो विवेक भाई आते हैं, एक मिनट विवेक भाई आते हैं आपके पास। यश जी। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग पिछली सरकारों को कोसते रहते हैं, पिछली सरकारों को कोसते रहते हैं। इसीलिए क्योंकि इन अनपढ़ लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि आर से राम प्रकाश गुप्ता जी होता है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से, के से कल्याण सिंह जी होता है जो उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री थे, आर से राजनाथ सिंह जी होता है जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर इनको पढ़ाया होता तो ये याद रखते और फिर पुरानी सरकारों को नहीं कोसते। इन्हें पता होता कि हमारी सरकार रही है और जो कमियों को हम कोसते हैं पिछली सरकार, उस पिछली सरकार में हमारे आर फॉर राजनाथ सिंह जी थे, के फॉर कल्याण सिंह जी थे, आर फॉर राम प्रकाश गुप्ता जी थे। इसीलिए बच्चों को शिक्षा जरूरी है, महापुरुषों के बारे में पढ़ाना, उनके इतिहास के बारे में पढ़ाना, सही ज्ञान देना, मुख्यमंत्री कौन, पूर्व मुख्यमंत्री कौन प्रभावित करने वाले लोग हैं देश को, नरेंद्र मोदी किस तरह से प्रभावित किया था, शिक्षा का ये किस तरह से अखिलेश यादव ने प्रभावित किया था देश को? महापुरुष नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी महापुरुष। एक मिनट राज शर्मा जी आप शायद कांग्रेस के प्रवक्ता, हम सपा के प्रवक्ता से जान ले थोड़ा, फिर हम आ जाते हैं। आजकल बड़ा चल रहा है गलवैया, अभी बात करते हैं सर कि क्या किस तरह के काम महापुरुष के तौर पर किया था उन्होंने देश के लिए? अखिलेश यादव ने देश के लिए तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 40 साल बाद की भिक्षा राज भाई आते हैं ना, यश भाई हैं सपा का रख रहे हैं, अभी हम आप आ जाएंगे, आप भी रख लेना। अब लग रहा है कि सपा बुला रही है आपको, राज भाई लगता है जाने वाले हैं, खिसकेंगे तो नहीं, कांग्रेस छोड़ेंगे तो नहीं, दिक्कत तो ये है। अरे कहाँ छोड़ेंगे, ठीक है। अभी तो आप यश भाई जल्दी से, यश भाई जल्दी से, महापुरुष की आपने महापुरुष की संज्ञा दे दी उनको, अखिलेश यादव को, चलिए ठीक है, आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके लिए उनको याद किया जाए? कुछ 4-5 बातें देश के लिए। देखिए, कोविड के समय जब लोग सांस के लिए परेशान थे, ऑक्सीजन खरीद रहे थे, 5 करोड़ पौधे लगा करके विश्व स्तर पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा काम था। दुनिया याद रखेगी उसको, अनपढ़ लोग याद नहीं रख सकते। एक बेहतरीन एक्सप्रेस में रिकॉर्ड समय में बना करके दिया, जिसपे सब लोग चलेंगे, देश प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, जिसपे कोई टोल टैक्स नहीं रखा था उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोटरसाइकिल से चलने वालों पे भी टोल टैक्स लेने का काम कर रही है। ये सब इतिहास में याद रखेंगे। 18 लाख लैपटॉप बच्चों को देकर के तकनीक से जोड़ा, और ये जो बच्चे आज तकनीक से जुड़े हुए हैं, ये आने वाले समय तक इतिहास में याद रखेंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे कि ए फॉर अखिलेश यादव होता है, जिन्होंने उन्हें तकनीक से जोड़ा था।
रिकॉर्ड समय में मेट्रो देकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, जी, हमें रिकॉर्ड जवाब समय में देने बेहतरीन पुलिस दीजिएगा। हेडक्वार्टर देकर के, ठीक है, टाइम ठीक है। व्यवस्था देकर के, ठीक है 109 यश भाई आते हैं, आपके कुछ बातों पर तो सुनकर थोड़ी सी हंसी भी आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी विवेक जी, काम देकर के जिससे बिजली ठीक है विवेक जी जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए। सरकार एक भी बिजली का संयंत्र नहीं मैं लगा एक पाई। बात पूछना चाह रहा और आज हूँ बिजली मनीष की भाई, एक मिनट, एक मिनट। पार्टी में चला विवेक कि नरेंद्र विवेक मोदी जी जवाब विष्णु का दीजिए। अवतार है, ऐसा क्या कर दिया? ठीक है आ जो रहे हैं ना सर, विष्णु का विवेक अवतार है, जी कि विवेक मैं जी आ घंटी रहे बजाऊं हैं, आ उनके रहे हैं सर, आगे। आ रहे हैं, हाँ बोलो। मनीष जी, जी मुझे जवाब देने का समय दीजिएगा। जी बिल्कुल बोलिए सर, समय पूरा आपको दे रहे हैं। आपको समय नहीं मिलेगा। ये हमारे देश ने समाजवादी 11 साल समय दे दिया, पार्टी के देश को बर्बाद प्रवक्ता कर का रहे हैं। सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर है। बता रहे कोरोना काल में उन्होंने पेड़ लगाए थे। अरे अखिलेश जी, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं थे। 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर बताइए प्रदेश में मनीष जी, इन मूर्खों को ठीक बताना कराई पड़ेगा है। कि नहीं बताना पड़ेगा कि 5 करोड़ पौधे कब लगे और गिनीज बुक में नाम इनका आया? सामान्य ज्ञान ठीक कराइए। इसलिए अनपढ़ कह रहे हैं, शिक्षित कह रहे हैं इनको। और इनको बताइए कि आगरा एक्सप्रेस वे पे लौटते समय 19 अगस्त एक गड्ढे में गिर गए थे गाड़ी सहित। इलाज हुआ था वेदांत, बड़ी मुश्किल से जान बची थी, ड्राइवर वो दोनों घायल हो गए थे। बताइए, जो विकास की बात अरे ये बताते बात तो हैं आप ही को पता है, बाकी पूरी भाजपा को नहीं नहीं, पता है। सबको मालूम है, सबको मालूम है। और जो आप बता, आपका नहीं, सामान्य नहीं, ज्ञान नहीं, आप वाला नई आपको बातें लेकर नहीं के आ रहे हो। मालूम है। पहले थोड़ा पढ़ लीजिए मान्यवर। ठीक है सर। आर फॉर राजनाथ सिंह पढ़िए, के फॉर कल्याण सिंह हैं। पढ़िए, आर फॉर राम प्रकाश गुप्ता पढ़िए, जो आपकी पिछली नहीं, सरकारें हमें हैं। नहीं, हम गलत वर्ड वाला ना पढ़ना चाहते ना पढ़ाना चाहते हैं। ये समाजवादियों को मुबारक हो। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। आर फॉर राम प्रकाश गुप्ता बहुत गलत बात है, के फॉर कल्याण सिंह बहुत ही गलत बात है, और आर फॉर राजनाथ सिंह तो बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। और फिर उसको झेलने के लिए तैयार भी रहो, फिर परेशान मत हो, चिंता न करो। ठीक है सर, समय कम है, नहीं, समय हमको बस परेशान- इतने की इजाजत परेशान देता है। फिलहाल जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।